प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ में मैं हूं गुजरांवाला से राना अंसर। प्रोग्राम आपस की बात के लिए मैं हूं उमर एजाज सियालकोट से। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तौकीर खान। और आज हम मौजूद हैं उस गांव में जहां गुज़िश्ता रोज़ यूनान में एक कश्ती हादसा में एक ही गांव के 28 अफराद ताहाल लापता हैं, जबकि अगर क्वेटा की बात की जाए तो 41 लोग अभी तक लापता हैं। उनके वर्सा उनकी तलाश में हैं और पूरा इलाका सोगवार है। आज हम उसी ख़ानदान के पास यहाँ पे मौजूद हैं जिस एक ही घर के 3 सगे भाइयों और एक कज़न के मिला के 5 बच्चे इस घर के उस कश्ती हादसा में शामिल थे। आज यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ है इज़हार हमदर्दी के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि दिलखराश वाक़या जो यूनान की समंदरी हदूद में कश्ती उलटने का पेश आया, उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से पाकिस्तान में दहाइयों से इंसानी स्मगलिंग का ये घिनौना कारोबार जारी है, किस तरह से सैकड़ों अफराद इसकी नज़र हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो इसको रोकने के लिए और ना इसको चलाने वालों के लिए कोई ऐसी कार्रवाई की गई है या ऐसा कोई कानून बनाया गया है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि मुस्तकबिल में इन लोगों को रोका जा सकता है या ऐसे पाकिस्तानी मासूम सादा लो पाकिस्तानी जो इंसानी स्मगलर्स के चंगल में फंस जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं और अपनी जानें गंवा बैठते हैं, उनको बचाया जा सकता है। यूनान में जो वाक़या पेश आया, दिलखराश वाक़या, कश्ती डूबने वाला, उस वाक़े में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले 11 नौजवान अभी तक लापता हैं, जबकि 2 जो है उनकी इतला मिल चुकी है, वो दोनों जो है वो जिंदा बच गए हैं, जबकि जो 11 नौजवान हैं अभी तक उनकी कोई इतला नहीं। इस कारोबार का जो मरकज़ है वो गुजरांवाला रीजन है। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इसी से जुड़े सियालकोट के एरिया, संबड़ियाल और आज़ाद कश्मीर के जो एरिया जो गुजरात से मुल्का हैं, ये वो इलाके हैं जो इंसानी स्मगलिंग का पूरे पाकिस्तान में गढ़ हैं, जहाँ से गैर कानूनी तौर पर इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तानियों को यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाकर लेकर जाते हैं। ना सिर्फ उनसे पैसे बटोरते हैं बल्कि उनकी जानें भी ले लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के तहसील डस्का का ये नवाही गांव है भानो पिंडी। यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले भी 2 नौजवान हैं। हम आपको बताएंगे इस हवाले इनके हवाले से कि किस तरह ये दोनों नौजवान जो है वो एक एजेंट के झांसे में आकर और उन्होंने ये प्लान किया और इटली के लिए यहाँ से रवाना हुए। अपनी आंखों में सुहाने ख्वाब सजाए, अपने मकासद पूरे करने के लिए यहाँ से वो गए। वालिदैन ने उनको रवाना किया दुआओं के साथ, लेकिन बदकिस्मती से वो जहाज उलटने की वजह से अपनी जानों से उनको हाथ धोना पड़ा। और ये कहा तो नहीं जा सकता कि वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, अभी तक वो लापता हैं, उनकी कोई इतला नहीं है। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग लापता हुए हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि सही तादाद शायद कभी भी सामने ना आए, क्योंकि ये वो लोग थे जो चोरी छुपे यहाँ पर गए। उनके घर वाले भी उनके यहाँ से जाने में उनकी रजामंदी भी शामिल थी। और अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं हादसा पेश आने के बाद, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपने लापता होने वाले प्यारों को इंतहाई तकलीफ़ और दुख और गम के बावजूद रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। यानी FIA ने राब्ते किए हैं जिन लोगों से, जिन फैमिलियों से कि वो डाटा दें, वो इंफॉर्मेशन दें, मुकदमात दर्ज करवाएं इंसानी स्मगलर्स के, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ ने इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया है या गुरेज कहा है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। शायद वो अभी इस इंतज़ार में हैं या इंसानी स्मगलर्स से राब्ते कर रहे हैं जानने के लिए कि उनके प्यारे जिन्हें वो लेकर गए थे, जिन्हें वो यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाकर यहाँ से लेकर गए थे, वो समंदर की गहराइयों में कहाँ खो गए हैं। हम जिस घर में मौजूद हैं ये अवैस ज़फ़र का घर है, जबकि बाकी 4 कज़न भी साजिद असलम, साजिद यूसुफ और इसके बाद जब्बार, ये सारे के सारे इकट्ठे यहाँ से लीबिया गए। लीबिया से फिर वो इटली जा रहे थे जो कश्ती के हादसे का शिकार हो गई। तो हम बात करते हैं अवैस के नाना जी से और उनके कज़न से भी बात करेंगे
कि हमें वो बताएं कि वो क्या सूरत हाल थी, किस तरीके से वो यहाँ से गए, क्या उन पे बीती, कौन सी मालूमात उनके पास हैं। तो हमारे साथ मौजूद है राजा आज़ाद साहब, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और कैसे आपको पता चला कि बच्चे किस पोजीशन में हैं? फौरी तौर पर हमें पता चल ही गया, चूँकि राब्ते में थे मुख्तलिफ ज़राए से। जब बच्चे वहाँ से लीबिया से कश्ती में सवार हुए तब भी उन्होंने मैसेज किए कि हम आप बैठ गए हैं। तो असल में ये सानिया यूनान है, लेकिन ये इसको सानिया बंडली अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ घर घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, हर आँख अश्कबार है। हमारे जवान बच्चे जो रिज़्क़ की तलाश में निकले थे और ज़रूरतमंद दीवाना होता है इन्होंने, और इनकी इसी दीवानगी का एजेंटों ने जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं इन्होंने फ़ायदा उठाया। यहाँ के आपके इर्द गिर्द के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गांव है। एक तो आपके अपने ख़ानदान के बच्चे हैं, साथ में आपके पड़ोस के भी बच्चे हैं, और वहाँ भी बड़ी अजीब दास्तानें सुनाई जा रही हैं कि उन बच्चों के साथ किस तरह का जुल्म हुआ। ये लोग कैसे तैयार हो गए कि हम, हर बंदे की ख्वाहिश होती है बेहतरीन मुस्तकबिल की, लेकिन ये सारी सूरत हाल आपको जब इल्म में आई तो आपने क्या इक़दाम किए? देखिए जी, पहले तो जब ये बच्चे तैयार हुए तो कोई माँ बाप तो खुश नहीं था, ना शौक़ से भेजते हैं। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं इसके मुताबिक जो है ना, बच्चे खुद ही जब देखते हैं कि दाएं बाएं अपना कि यहाँ बेरोज़गारी है, कुछ काम नहीं है, ना कुछ रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई नौकरियाँ हैं, ना कोई कारोबार के मौके हैं, तो डेफिनेटली यही सोचता है हर बंदा। ये तो हमारे तो बच्चे चलो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यहाँ से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और बेशुमार पोस्ट ग्रेजुएट लड़के जो है ना यहाँ से गए हैं। हमारे इतलात के मुताबिक ये है कि 17 साल से लेके 40 साल तक थे, और ख़ास तौर पे जो आपके बच्चों में से भी एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा भी था। हाँ जी, ये जो हमारे बच्चे थे ना जी, ये बिल्कुल ये 17-18 साल से लेके 30 साल के दरमियान के थे। ये नहीं एजेंट्स के साथ उनके क्या मामला तय पाए थे, क्या बाय एयर जाना था या डंकी थी, इस सारी सूरत हाल से जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ उमर जो लड़का है जो अभी तक लापता है, उसके घर के बाहर। आप उनसे उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस वाले से और उनसे जानते हैं कि कैसे ये वाकया पेश आया। जी आप ये हमें बताइएगा मियाँ साहब के, ये मेरे कैमरा में यहाँ आपको दिखाएं तो ये उमर के वालिद हैं यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा बताइए, क्या आपका तय पाया था एजेंट के साथ? एजेंट के साथ हमारा ये तय पाया था कि आपने 23 लाख रुपया देना है और आपके बेटे को हमने बाई एयर खड़ना है लीबिया तिकर। लीबिया तो बड़ी शिप ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਲੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੋਂ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਐਵਰੀ ਡੱਬਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਸਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਏ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਲਾਹੌਰੋਂ कराची ਦੀ, कराचीों दुबई, ਤੇ ਦੁਬਈੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਬੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੋਟ ਚੱਲਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਖਾਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਏ
ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਚੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਢੀਂਗਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਸਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਪੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਵੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਭਾਣੂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੀਮ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਆਸਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। पैसे 23 लाख रुपए। यहाँ पर आपने जो बच्चा है उमर, उसके वालिद की ज़ुबानी सुना है, और हालात ये हैं कि पूरे इलाके में सोग का समा है। हर तरफ जो है वो गम ही गम है, परेशानी है। और जो मुतासरीन है, जो वालिदैन हैं, उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम उनको ये कंफर्म हो जाए कि उनके बच्चे किस हालत में हैं। वो उनकी एक ही डिमांड है कि उनके बच्चों को जो है वो फौरी तलाश किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये हमें बताया कि जो एजेंट्स हैं, 3 एजेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से 3 लड़कों को इटली के लिए यहाँ से रवाना किया था। राना नकाश है, रियासत है, और तीसरा एजेंट जो है वो तीनों के तीनों यहाँ से फिलहाल फरार हैं। FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि टीमें तश्कील दे दी हैं, जल्द उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब हम चलेंगे यहाँ से बिलाल के घर की जानब, जो दूसरा नौजवान है, वहाँ पर जाके भी देखते हैं क्या हालात हैं वहाँ पर और उनका क्या कहना है। ये हमारे साथ आज अब्दुलसलाम और इमरान जो यूनान कश्ती हादसा में अभी तक लापता है, उनके बड़े भाई और उनके भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे अपने चाचू के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? आपका क्या नाम है? अबूजाल। आप क्या कहना चाहते हैं अपने चाचू को, क्या पैगाम देना चाहते हैं, और आपके साथ कैसे रहते थे? चाचू को कहना चाहती हूँ कि चाचू से घर आ जाओ। चाचू हमसे लोग बहुत ही लाड करते थे। आपको जब गए थे तो क्या कह के गए थे? उनको कहा था कि आप मेरी जगह आप सड़क की जेलों में जो मैं काम करता था वो आप मेरी जगह। माशाल्लाह। आप चाचू के लिए दुआ करते हैं? आज हम यहाँ पे मौजूद हैं अब्दुलसलाम और इमरान के घर। अभी हम उनसे बात करेंगे, उनके ताया जी जनाब हवालदार राजा ज़फ़र साहब से, कि वो बच्चे कैसे और कब यहाँ से गए और उनको आखिरी इतला कब मिली और कब से उनका रब्ता उनके साथ मुमकिन नहीं हो सका। तो बात करते हैं हम इनके साथ। जी ज़फ़र साहब बताइएगा। ये जो कश्ती का हादसा हुआ है, इसमें मेरा एक हकीकी भांजा और एक हकीकी भतीजा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। इसी तरीके से इस इलाके के और बिलखुसूस बंडली विलेज के कम से कम जो है ना वो 15 से 18 लड़के जो है ना वो जो है ना ये कश्ती की नज़र, पानी की नज़र हो चुके हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपील करता हूँ कि खुदारा ये जो इंसानी स्मगलर माफिया है इसका कुला कमा किया जाए, और जो अभी तक वहाँ पे फंसे हुए मेरे अजीज़ और यहाँ के जो बच्चे हैं, ये नौजवान बच्चे जो आने वाले कल का मुस्तकबिल हैं, उनके लिए कोई सोचें। उनकी जो
लीबिया की जो जेलों में पड़े हुए हैं या लीबिया में जो पड़े हुए हैं उनको वो हुकूमत पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोई बंदोबस्त करे। ये सारे वाक़यात मुख्तलिफ पहलुओं से हम आपको आज दिखाएंगे और आपको उन फैमिलीज़ के पास लेकर जाएंगे, उनके घरों में लेकर जाएंगे जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, वो दुख की तकलीफ़ की हालत में हैं। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाके हैं, वज़ीराबाद के इलाके हैं, नौशहरा विरका की तहसील में सबसे ज़्यादा तादाद आई है। तो सबसे पहले आपको नौशहरा विरका की तरफ हम लेकर जाते हैं और मिलवाते हैं, दिखाते हैं किस तरह लोग गम में डूबे हुए हैं। अजी हम नौशहरा विरका पहुंच गए हैं। गुजरांवाला की यह तहसील है और लापता अफराद में ज़्यादा जो लोग हैं गुजरांवाला के इसी एरिया के हैं और जहां हम मौजूद हैं ये कड़याल गांव है। इस गांव के 7 अफराद इस हादसे में लापता हैं। इनके घर वालों पर क्या गुजर रही है आइए आपको भी दिखाते हैं। अजी कड़याल कलां के एक घर में हम पहुँचे हैं जहाँ 4 जो लापता नौजवान हैं, समीउल्लाह, बिलाल, उस्मान और अयाज, इन सब के लवाहकीन यहाँ एक ही जगह जमा हैं। इतना बड़ा दुख है, शायद ये लोग मिलकर उस दुख को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं। आइए आप इनसे बात भी करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, अपने बेटे का नाम बताएं और कब गया था वो ज़रा बताएं। जी मेरे बेटे का नाम है हैदर अली। वो 12वें महीने की 18 तारीख को इधर से गया था गाँव से। तो 7 महीने तक उसकी 6 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं थी। अपना कभी कदार आता था, बेबू जी हम तंग हैं, हमें कोई चीज़ नहीं यहाँ मिल रही। 4 दफ़ा पॉइंट पे गए हैं, तो चारों दफ़ा वापसी हो गया, भाई तुम्हारी पेमेंट नहीं हुई है। जिधर रैश पे से 4 महीने गए थे, जलील हो गए, खज्जल हो गया, उस रैश पे ही आ गए थे। अब उधर से फिर उठाए, अब फिर पॉइंट पे ले गए थे। फिर उन्होंने जाकर क्या बात हुई, बेटे ने क्या कहा वो बताएं। उसने क्या कहा, जुमेरात क्यों ना, उसने कहा आज या कल या सुबह हम निकल जाएंगे, शिप तैयार है। वो फिर जुमे वो सुबह 3 बजे ना 9 तारीख वाले दिन निकल गए। फिर वो उनके मैसेज आए, भाई हमें 2 घंटे हो गए चले, तो हम ठीक ठाक जा रहे हैं। फिर उसके बाद से कुछ पता? कोई पता नहीं, उससे बाद रास्ता नहीं होया। क्या मतलब आगे पता लगा कि 14 तारीख को ये हादसा हो गया कश्ती के साथ। इधर से कह रहे थे 2 निकली हैं। आप बताएं, अपने बेटे का नाम बताएं और बताएं कब बात हुई थी। जी मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, छोटा भाई है मोहम्मद अकमल। तकरीबन 8 माह हो चुका है जी उसको लिबिया गए हुए, और हमारे से सिर्फ 1-2 बार बात उसकी हुई है कि जी हम यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन उनके हालात भी सही नहीं थे, बीच में उनको खाना पीना जो ज़िंदगी की राशन नहीं सही दी जा रही थी। उन्होंने बोला जी हम आज जा रहे कल जा रहे। 8 माह से बाद अभी चंद रोज़ हुए हैं। जब मुझे ये बताएं, जब बात होती थी अकमल क्या बता रहा था, वहाँ किस तरह की मुश्किलात थी, खाना मिल रहा था, रहने का कैसा था, कैद करके रखा था, कैसे रखा हुआ था, थोड़ा सा बताएं सारी बातें। मसला ये है जी कि उनको इस तरह रखा हुआ था, कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, और उनको ऐसे एक हिसाब का कैदी बनाया हुआ था, और वो कहते थे कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और जब उनके तैयारी मुकम्मल हो गई है तो उन्होंने कहा जी हम आज यहाँ से जा रहे हैं। वो जब वहाँ से पहुँचे हैं तो यहाँ इतला मिल गई है कि हम इटली पहुँच गए हैं। हमने यहाँ पे खुशी का इजहार किया सब के लिए, और यहाँ मिठाई भी बटी हैं, लेकिन एजेंट ने ये इतला दी थी। अब दूसरे दिन ही हमें ये पता चला कि ये कश्ती जो हादसे का शिकार हुई है। तो हम ये सदमा कैसे बयान करें। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो हमारी गुजारिश है मीडिया से, हुकूमत से, कि हमारे बच्चों को जहाँ भी हैं तलाश किया जाए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो जी। अच्छा एक अहम बात है इस गांव के हवाले से, एक तो ये जो एजेंट है जो इनको लेकर गया नदीम, वो इसी गांव का रहने वाला है, और हादसे से एक दिन पहले एजेंट ने इनके घर वालों से रब्ता किया, इनको बताया कि इनके बच्चे इटली पहुंच चुके हैं। तो एक दिन पहले हादसे से इन्होंने अपने बच्चों की इटली पहुंचने की खबर सुनी, खुशी मनाई और गांव में मिठाई बांटी गई। लेकिन अगले ही रोज़ इनको पता चला कि उस कश्ती के साथ तो हादसा पेश आ गया है जिनमें इनके प्यारे सवार थे। तो आइए दूसरे भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताएं, क्या अभी क्या समझते हैं, आपको लगता नहीं कि आपने ये जो फ़ैसला किया या जो आपके बेटे ने किया वो गलत था, नहीं जाना चाहिए, यहीं कुछ कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा बताएं। कर्ज यहाँ लेते थे वो सारे यार बेली चले गए, वो कहना हमें जाना है, साथ जाना है। तो उनके साथ 7 महीने हो गए, इन्होंने पैसे हमसे ले लिए उसी टाइम ही। तीसरे दिन मोबाइल भी बच्चों सारे खो लिए इन्होंने, जो खाने पीने की चीज़ वो इनके जाने पहले उन्होंने खोली थे।
आगे जाके ने हुसैन के पास ही ने जहाँ जाके इसने तारा ना, उसने खोली हर चीज़, मोबाइल, पैसे, खाने पीने चीज़। तो क्यों गया था यहाँ, क्यों काम नहीं किया, यहाँ क्या करता था, क्या छोड़ के गया था बताएं। सारे छोड़ के चले गए, वो सारे यार बेली जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो देखो यहाँ एक दो चाहेंगे वालिदैन को भेजना चाहिए अपने बच्चों को जरा। बच्चे बेचते ना, तंग करते थे। 2 प्लाट बेचे, दो प्लाट बेच के फिर गया। वो कहेंगे जी प्लाट बेच में जाने जाना। तो इन्होंने जब 3 महीने कभी आगे ले जाते थे। आप वालिद हैं, जिस तरह का हादसा हुआ है, क्या किस तरह आपकी हमें पता जिससे बस अपने जज्बात थोड़ा सा बताएंगे। बस क्या करें जी, बस ज़्यादा क्या करें, जब जज्बात के बाद बात निकलती कुछ नहीं है। जिस दिन इन्होंने मिठाई ली है, बांटी है, किसी से पैसे लेने थे थोड़े बहुत, वो ले गए। जब कस्ती का शिकार हुए हैं, ये उस टाइम भाग गया पैसे जिसे मिठाई वाली। इसमें अब इसने कहा बंदे बच्चे पहुंच गए हैं, इटली पहुंच गए हैं, रिसीव हो गए हैं। तो इसको इसने आप गए हमें बर्फ़ी खिलानी, हम रसगुल्ले नहीं खाने, मिठाई दे के शिकार आए हैं हम। दूसरे दिन इसने जब रात के 9 बजे हमें टेलीफोन पता लगा ना किसी डूब गई है, इसने उस टाइम 9 बजे रात के भाग गया। जो एजेंट है उससे दोबारा फिर जब आप लोगों को पता चला हादसा हो गया है, तो ये यहीं का रहने वाला है, तो आप लोग उसके पास नहीं गए? उसके पास जाने का हमें मौका नहीं मिला। वो तकरीबन रात 1 बजे जो है वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल चुका हुआ था। तो उसके बाद फिर उसके भाई का नंबर ऑन था, तो उसको मेरे कज़न ने कॉल की है। उसके बाद उसके भाई का नंबर भी ऑफ है, तो कोई उसकी मालूमात नहीं है। उसने कहा था अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें हमारी मंजिल पे पहुँचाए। वो क्या करना चाहता था, बाहर क्यों गया था वो जरा बताएं। क्या अपने रोज़गार के लिए, मुस्तकबिल के लिए। यहाँ हालात बहुत ख़राब थे, एक फैमिली सिचुएशन होती है, वो नहीं यहाँ पे एक आम आदमी नहीं सर्वाइव कर सकता इस मुल्क के अंदर। क्या सर्वाइव करेगा यहाँ पर एक आम आदमी? कारोबार कर लेगा, साथ 20 लाख का क्या कारोबार कर लेगा, उससे क्या बेनिफिट होंगे यहाँ पर, क्या फैसिलिटीज़ होंगी? उसके ख्वाब यही थे कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। वो चाहता था कि हम सब बहन भाई जो है एक इकट्ठे रहें, ठीक है। वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, सबसे बहुत प्यार करता था हमारे तीनों बहन भाइयों से। बाकी से अल्फाज नहीं है मेरे पास उस भाई के लिए। उसने यही अल्फाज, मैं कहा इंशाल्लाह आपको भाई, आपके अल्लाह इस मंजिल पे पहुँचाए आपको। उसके बाद फिर ये एजेंट की कॉल आती है कि जी ये रिसीव हो गए हैं, ठीक है। मैं उस वक्त काम पर था शाहकोट, तो इसने वहाँ से कॉल किया कि भी आके ना पेमेंट करो। तो फिर मैंने वाले साहब को कहा कि इसको पेमेंट उस वक्त तक नहीं करनी जब तक भाई की कॉल ना आ जाए। जितने भी हमारे यहाँ गाँव के तमाम लोग हैं, इन सब की हमें कुछ ना कुछ डिटेल दी जाए, इनके बारे में क्या मालूमात है कि उनके पास भी जो यूनान सफारत खाना, ठीक है, तो वहाँ पर अगर इनकी बॉडीज़ वगैरह हैं, तो ये जो DNA टेस्ट वगैरह हैं वो इनके होने हैं, ठीक है। जो भी इनके पासपोर्ट की डिटेल चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो हमारी जितनी जल्द हो सके मदद करें, हमें कुछ ना कुछ तो मिले। इनकी खवा, इनकी खैर वाफियत का हमें मालूम हो, ये हम मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, जो उन बॉडीज़ हैं उनमें है भी कि नहीं है। जी अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे नौजवान बिलाल के घर। यहाँ की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम जानेंगे उनके वालिद से कि कैसे जो है इनको एजेंट ने झांसा दिया, कैसे इनके बेटे को वर्गलाया गया और किस तरह इस एजेंट ने इनको सब ख्वाब दिखाए। और जो बिलाल है वो आमादा हो गए, उसकी जो फैमिली है इस चीज़ पर आमादा हो गए अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए। जो सूरत हाल है वो इसी तरह ही है। दीगर जो फैमिलीज़ हैं, हमने वहाँ का विजिट भी किया, उनके घरों का भी, उनके वालिदैन से भी हमारी बात हुई। वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, किसी से 23 लाख रुपए चार्ज किए गए एजेंट की जानिब से, किसी से 15 लाख रुपए लिए गए और उनको भी यही सुहाने ख्वाब दिखाकर और जो वादे किए गए कि बच्चों को बाय एयर कानूनी तरीके से इटली भिजवाया जाएगा, लेकिन यहाँ से वो रवाना हुए, आगे जाकर उनसे धोखा हो गया। अब बिलाल जो है वो भी लापता है, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं। हमने कोशिश की कि बिलाल की वालदा से बात करने की, लेकिन वो इस वक्त सख्ता की हालत में है, वो किसी से बात करने से किसी से बात करने के काबिल नहीं है। इसलिए हम आए हैं उनके वालिद की जानिब, जो यहाँ पर अपने माल मवेशी जो है उनकी देखभाल करते हैं। इस डेरे पर मेहनत मजदूरी करने वाले ये लोग हैं, गरीब खानदान हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से। बाबा जी दसो कि कदों गया थोड़ा बच्चा बाहर? 3 मई के उत्ते 3 मई के उत्ते गया ही
इथों लीबिया कराची आए थे दुबईयों मिस्रों है कि लीबिया जो ना है तो उन्हें ले करना गए उन्हें छिप के घल दिता उस तो पता कोई नहीं ना ला पता साड़ी अर्ज ये कि जल्दी तो जल्दी साड़ी जिस साल साड़ा बचा है पाकिस्तान बचाया जाए। कितने पैसे देता जी? तो पैसे 3 लाख दिता है और जो लीबिया पिछे बचे ने वो बहुत हालत खराब है उन्होंने पाकिस्तान पहुँचाया जाए किसी ना किसी तरीके से। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? साड़ी आखिरी इतने पाकिस्तान की हुई है बस वही मुलाकात हुई है बस। की कह के गया ਤੁਹਾਨੂੰ आखिरी बार? हाँ नहीं सानू मेरे मुल्क गया सानू कोई गल नहीं आखिरी की मैं मिल के तुर गया। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਹੈ? ਏਜੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾਲ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि साढ़े बच्चा जो जिस साल च पाकिस्तान आना चाहिए जिस साल च भी है। यहाँ पर आपने बिलाल के वालिद की जुबानी सुना है उनका यही कहना है कि जिस भी हालत में उनके बच्चे हैं वो वापस आने चाहिए। इनको कम से कम ये तसल्ली हो जाए कि उनके बच्चे जो है वो किस हालत में है, लापता हैं, जिंदा हैं, नहीं जिंदा। दुआ है कि जो लापता बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो जिंदा हों और अपने वालिदैन को मिलें। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि जितने भी मुतासरीन हैं उन्होंने एक ही शिकवा किया है कि अभी तक हुकूमती सतह पर किसी ने इनसे रब्ता नहीं किया, किसी इदारे ने इनसे रब्ता नहीं किया। कम से कम इन लोगों की FIR दर्ज हो जाती, वो भी अभी तक नहीं हो पा रही। अली लीबिया कश्ती का जो अफसोसनाक वाक़या है उसने कई घरों में सफ़े मातम बचा रखी है, बल्कि कहा जाए कि गुजरांवाला पूरे शहर में एक सोग का समा है। घरों में लोग अपने प्यारों के इंतज़ार में हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं और वो कब आएंगे। मैं इस वक्त एक छोटे से घर में मौजूद हूँ। इस घर के 2 भाई लीबिया गए, एक अबू बकर जो इस हादसे में लापता हो गया और एक दूसरा उसका भाई बिलाल जो उससे पहले यहाँ से गया था यूरोप जाने के लिए, लेकिन अभी वो लीबिया जेल में है। लेकिन छोटा भाई जो अबू बकर है वो भी पीछे से चला गया कि क्योंकि घर के हालात ऐसे हैं, वो चाहते थे बाहर जाएं, अपने घर वालों के लिए कुछ करें ताकि जो मुश्किल दिन वो देख रहे हैं उनके बच्चे ना देखें। तो ये दो भाई थे। एक भाई पहले बिलाल गया, बिलाल 6-7 माह से लीबिया की जेल में है। बाद में अबू बकर यहाँ से गया जो इस कश्ती में सवार था, जो हादसा जिसको पेश आया। और इनका एक चचा का बेटा है मुआज, वो भी लीबिया जेल में है, वो भी यहाँ से यूरोप जाने के लिए गया था। तो उनके वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो फरियाद कर रहे हैं, हुक्मरानों से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चे अगर कहीं खो गए हैं तो उनको तलाश करने में उनकी मदद करें। आइए उनसे बात भी करते हैं। पहले मेरा बच्चा बड़ा गया था बिलाल, वो गाड़ी चलाता था, गाड़ी पे ही कुछ भी नहीं, इधर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मजदूरी करते हैं, दिन रात मशक्कत करते हैं, कोई पता नहीं चलता। महंगाई इतनी है, महंगाई का तूफान है इस मुल्क में, यहाँ से चले जाने बेहतर है। वो चला गया, उसे तकरीबन 7 महीने हुए हैं, वो जेल में है। और उसके बाद उसका भाई उसके साथ, चाचे का बेटा, वो भी उसके साथ ही चला गया, उसने जिद की मैंने भी साथ ही जाना, हमारा भी इधर क्या है, कुछ काम करेंगे, कुछ चलो मजदूरी करेंगे, कुछ 4 पैसे होंगे, कोई आसानी की ज़िंदगी बच्चों की गुजर जाएगी, हमारी तो नहीं गुजर रही, चलो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनका कोई हालात अच्छे हो जाएंगे। ये 6-7 महीने के बाद तकरीबन 1 महीना 15 दिन हो गए छोटे बच्चे को। मुझे मैंने बड़ा कहा, उसने कहा अबू जी इधर क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, चले जाएंगे और जाके कुछ काम करेंगे। जब बिलाल पहले चला गया, वो जेल में था, फिर अबू बकर को क्यों जाने दिया, क्यों नहीं आप लोगों ने? मैंने बड़ा इसरार किया उससे, उसने कहा अबू इधर कुछ भी नहीं है, वो भी चला जाएगा, कुछ ना कुछ होगा और मैं भी चला जाऊँगा, हालात सीधे हो जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, कुछ ज़िंदगी आगे है, मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, आगे हो सकता है हम वहीं चले जाएंगे। इस मुल्क में क्या है, कुछ भी ना हालात हैं ना साजगार। अच्छा आप ये बताएं, अभी जो सूरत हाल है, एक बेटा जेल में है, एक इस कश्ती में सवार था, तो अभी क्या आप वालिद हैं दोनों के, अभी दूसरे वालिदैन को कुछ क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को भेजना चाहिए इन रास्तों से या रोक लेना चाहिए, बस कर देनी चाहिए, अब बहुत हो गया, यहाँ जैसा भी है कम से कम पास तो हैं, जिंदा तो हैं? हमारा तो पैगाम सबके लिए यही है, लेकिन बच्चे मजबूर होते हैं और कहते यही कहते हैं कि इधर कुछ भी नहीं, कुछ करेंगे तो कुछ खाएंगे ना, इधर तो जितनी भी मेहनत करते हैं कम है। तो क्या हम तो यही कहते हैं बिना अपने बच्चों को भेजे। एक तो लापता है जिसका पता ही नहीं है, शादीशुदा है, माशाल्लाह बच्चे हैं, बीवी है, हम वालिदा है, बहन भाई है,
सब परेशान है, हमारे सब रिश्तेदार परेशान है। हम अगली हुकूमत से यही अपील है जो 2 नंबर धंधा इसे बंद किया जाए, कोई 1 नंबर अच्छा धंधा जो हो जिस तरीके से लोग बाहर जा सकें आ सकें। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, वो कोशिश करे। सबसे ज़्यादा ये अपील है वो या कारोबार किसी तरह हो और लोग बाहर कोई भी ना जाए, किसी का दिल नहीं करता वो अपने माँ बाप को, बहन भाई को, दोस्तों को छोड़ के चला जाए, किसी का दिल नहीं करता। जी, अबू बकर की वालदा भी यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी आप बताएं, अबू बकर से कब बात हुई, क्या बात हुई? अबू बकर से नाल मेरे नाल एक दिन बात हुई है, बस वो हालात वेख के तो मैं अगों रो पई हाँ। तो मेरा बच्चा आंदा तू मैंने परेशान कर छड़िया। मैं क्या पुत्रा मैं तेरे हालात वेख के मैं थानू नहीं सा घरों कढ़ना चाहती, तो मजबूरियां तो तुसी भैणां भरावां दियां या बाप की मजबूरी वेख के तुसी बच्चों निकल गए हो। तो बस इन्हां मजबूरियां दे विच वो निकल गया। उन्हें फिर परत के साडी गल ही नहीं होई, तो मोबाइल टुट गया, नहीं साडी गल हुई। तो उदों बाद ये बच्चे गायब हो गए ने, नहीं सानू उन्हां दी खबर नहीं। ख्याल आ सुन के कश्ती दे हालात असी उदां दे बेहोश हो डिगदे फिरने आ, ना सानू खान दा ना सानू पीन दा, ना साडे बच्चे उठदे ने होश नहीं करदे, वो भी परेशान बहुत ने। सारे लोग परेशान ने, जिन्हां दे बच्चे गायब ने उन्हां दे वास्ते तुसी सानू बताओ, दसो, कोई सानू खबर दिओ, सानू पता लगे, साडे दिलां नूं कोई सुकून पहुँच जाए, फिर साडे बच्चे मेरे भैन दे कोई सानू पता लग जाए तो बच्चों का साडे हालात सही हो जाते। असी तो बहुत परेशान हाँ, बच्चे मजबूरियां नूं निकल गए। बाप माँ जी मुझे ये बताएं, माँ का दिल इस वक्त क्या कह रहा है? जब पता चला आपका बच्चा उस हादसे कश्ती में था, हादसा हो गया है, तो माँ क्या कह रही है बताएं? मैं जाने देना चाहिए था या नहीं जाने? नहीं, मैं तो इस गल तो नकार ही पहले ही कर दी समय से मेरे बच्चे ना निकला। हुण भी आनी अल्लाह सोने एक बार मेरे बच्चे जेने ने अल्लाह इन्होंने सलामत रखी, तंदुरुस्तियां दें या अल्लाह। इदू ते अगे दावा से मैं तो अगे ही आनी नहीं जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। भैड़े रस्ते ने, असी तो इन्हों तो बेखबर ही रहीए। अल्लाह सोना सानू इन्होंने रस्तियां तो बचाए। अल्लाह ताला बच्चों की मदद करे तो आसान करे इन्होंने। लीबिया कश्ती हादसे में एक तरफ तो हम आपको दिखा रहे हैं कि लापता लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, उनके घरों में क्या सूरत हाल है, उनके घरों में क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये लोग इतने ख़तरनाक रास्तों के बावजूद यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं, जो पैसों के इवज़ ये कारोबार करते हैं, उनके घरों तक भी जाएँ, देखें अगर वहाँ कोई मौजूद है। तो यहाँ मैं एक घर में आया हूँ, ये नौशहरा विरका का इलाका है, गुजरांवाला का। नदीम नामी ये एजेंट है। 6 अफराद इस कश्ती में यहाँ से ये लेकर गया था और बताया जा रहा है कि इस इलाके से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ़ इलाकों से इस एजेंट के ज़रिए इन्हीं रास्तों से गुज़र कर इटली पहुँच चुके हैं या यूरोप जा चुके हैं। तो अब भी ये अपना कारोबार कर रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं, कोई बताया यही जा रहा है कि कोई है नहीं है यहाँ। जब से ये हादसा पेश आया है, ये घरों पर ताले हैं। तकरीबन तमाम जो इंसानी स्मगलर्स हैं, हादसे के बाद से वो गायब हैं, उनके घरों पर ताले लगे हुए हैं। दूसरी तरफ FIA हुकाम जो है वो मुकदमात दर्ज कर रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि इंसानी स्मगलर्स को तलाश किया जा रहा है। टीमें बना दी गई हैं। 3 जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। तो FIA इस सारे मामले को कैसे देख रहा है? इन लोगों की जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं, इनकी इमदाद करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आइए ये सब आपको FIA के दफ्तर जाकर उन्हीं की ज़बानी जो वो कहते हैं वो आपको बताते हैं। हम FIA सर्कल ऑफिस गुजरांवाला पहुंच गए हैं। लीबिया कश्ती हादसे की तहकीकात जारी हैं। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आइए यहाँ एडिशनल डायरेक्टर FIA मखदूम कैसर बशीर साहब हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं ये सारे सवाल कि FIA क्या कर रहा है। अच्छा सर, लीबिया कश्ती हादसे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसी हवाले से आपसे बात करनी है कि ये जो सानिया पेश आया है, ज़ाहिर है गुजरांवाला के लोगों की बड़ी तादाद है। थोड़ा सा बताएं कि FIA ने अभी तक क्या किया इस बारे में। जैसे ही FIA को ग्रीस के FIA ऑफिस की तरफ से और फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से हमें इस ग्रीस वाक़े की इत्तला मिली कि बोट में ये इंसिडेंस हुआ है, तो FIA ने फ़ौरन इस पे कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ग्रीस ऑफिस और फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से मिली इनिशियल कुछ लोगों के बारे में कि ये लोग इसमें विक्टिम्स थे, जो बीच में कोई अगर कोई सर्वाइव भी किए हैं और कुछ जो हैं बीच में वफ़ात पा गए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमने फ़ौरन उस पर कार्रवाई का आगाज़ किया और बाकी फिर हमने फ़ौरन विक्टिम्स की फ़ैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया। हमने उन फैमिलीज़ को अप्रोच किया, उनसे हमने सारे एजेंट्स के कवायफ लिए और फिर उन्हीं के फैमिलीज़ मेंबर से हमने जो नेक्स्ट
वक्त उनके और दोस्त यार या कज़न फैमिली मेम्बर्स या जो जानने वाले गए हुए थे, उन विक्टिम्स के बारे में हमने उनको आइडेंटिफाई किया। FIA के मुकदमात और गिरफ्तारियाँ ज़रा थोड़ा वो वाज़िया कर दें, अब तक क्या किया FIA ने? अच्छा, हमने जैसे ही वो एजेंट्स को आइडेंटिफाई किया तो एजेंट्स को आइडेंटिफाई करके फिर हमने मुख्तलिफ 6 से 7 टीमें अपने गुजरांवाला जोन की हमने बना दी और उन्होंने मुसलसल वहाँ पे हम 2 दिन से रेड्स कर रहे हैं और उसमें माशाल्लाह हमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई। हमने मेन एजेंट्स, उनके सब एजेंट्स, उनके फैसिलिटेटर्स हमने अरेस्ट भी किए हैं और उनकी इंटेरोगेशन से मज़ीद आगे भी हमने जो और लोग थे इन्वॉल्व हैं उनको हमने अरेस्ट किया। प्रोग्राम आपस की बात के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मैं हूँ सैयद आबद हुसैन शाह। यूनान कश्ती हादसा के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मीरपुर रीजन जनाब डॉक्टर खालिद महमूद चौहान साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं, इसमें जो इंसानी स्मगलर गिरफ्तार हुए हैं, उनके जो अलाकार गिरफ्तार हुए हैं, उस हवाले से इनसे जानते हैं। जी शाह जी, आपको पता है कि बुध की सुबह 1:20 पे ये सानिया जो है ना यूनान की जनूब साइड पे 45 माइल्स के फासले पे वहाँ पे रुनमा हुआ था। रिपोर्टेडली इसमें हमें अंदाज़ा शुरू में हो गया था कि 750 के लगभग या उससे भी ज़्यादा ओवरलोडेड एक शिप थी जो कैप्साइज की वहाँ पे, और था कि जी इस तरह के हादसा क्योंकि पहले 2016 में भी हुआ, इस तरह होते रहे, तो इसमें इंसानी जानों का ज़िया होगा। सो वी वर फॉलोइंग दैट, और बाद में ये हुआ कि खबरें आना शुरू होगी कि इसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं। फिर ये क्या कहते हैं, जुमे की सुबह को इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई कि जी इसमें आज़ाद कश्मीर के भी लोग मुमकिन तौर पे हैं, लेकिन क्योंकि डेड बॉडीज़ जब तक रिट्रीव ना हो या लोगों को निकाला ना जा सके तो पता नहीं लगता कि कौन लोग हैं, और जो लोग जाते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो उस वक्त उनके पास नहीं होते, तो एक बहुत मुश्किल टास्क था। मैंने ये किया कि फॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन जो हैं मिस मुमताज़ आरा बलूच, उनसे रब्ता किया, उनसे इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन के हवाले से। तो उन्होंने बताया कि 2 लोग, एक हसीब और एक अदनान है कोटली का, वो बचे हैं, और उसके अलावा 10 लोग पाकिस्तानी हैं जो बचे हैं। मैंने ये आस्क्ड हर कि जो बाकी अगर जिनकी डेड बॉडीज़ हैं, तो उन्होंने ये कहा कि DNA के टेस्ट के बगैर नहीं पता लग सकता कि जी कौन है। 104 लोग उसके अलावा ओवरऑल जो है ना वो रेस्क्यू हुए हैं 750 में से, तो बाकी लोग मिसिंग थे। हमने अपने तौर पे पैरेलल जो है ना इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन लॉन्च किया, क्योंकि क्रिटिकल इंसिडेंट था। दुनिया भर में यही होता है कि जब कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हो तो वो नॉर्मल रूटीन का काम नहीं होता। SSP कोटली को जो कंसर्न SHO हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि मुमकिन तौर पर उस इलाके के ज़्यादा लोग हैं, तो उन्हें मैंने टास्क किया कि आप मकामी लोगों से 2 तरह की इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या तो आपको टॉप से मिल सकती है, डेटाबेस है जिन लोगों ने मुल्क को एग्जिट किया है, किसी पोर्ट ऑफ एग्जिट से जो है ना वो गए हैं, या तो वो सोर्स हो सकता है। हमारे केस में वो तो था नहीं, कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे पता लगे कि जी फॉर एग्जांपल कोटली के या मीरपुर के या पाकिस्तान से इतने लोग फलां दिन को मुल्क छोड़ के चले गए हैं। सो दूसरा तरीका ये होता है फिर कि आप बॉटम अप अप्रोच है कि आप कम्युनिटी से पूछते हैं और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनके ज़रिए देखते हैं कि आया कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई खातून, कोई मर्द, कोई इस इलाके से लोग बाहर गए या नहीं गए। ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा जिससे हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। उसमें डिप्टी कमिश्नर कोटली ने भी वॉज वेरी हेल्पफुल। पता चला कि जी 22 लोग खुरटा से हैं, उसके अलावा 5 लोग जो है ना वो चढ़ोई तहसील है उसकी हदूद से भी, टोटल 27 लोग लापता हैं, और प्लस ये 2 लोग जो है ना जो पता लगा कि जी सरवाइव कर गए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद अगला सवाल ये था कि ऐसे कौन लोग हैं जो इनको बाहर भिजवाने में जिन्होंने फैसिलिटेट किया, जो सहूलतकार थे, और उसके हवाले से जब हमने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया विच इज़ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो हमें पता चला कि इसके ताने बाने जो हैं वो गुजरात में मिलते हैं, शेखुपुरा में है, खारिया में है। आपको पता होगा कि ये जो सारा रीजन है जी जिसमें आज़ाद कश्मीर भी है और साथ साथ गुजरात से लेके ये गुजरांवाला भी किसी हद तक आता है और गुजर खान तक, यहाँ से बेशुमार लोग हैं जो एक्सपैट्रिएट्स हैं। ये वो ट्रेडिशनल ग्राउंड्स हैं जहाँ से लोग ज़्यादातर बैरून मुल्क में गए हुए हैं। इसकी एक हिस्ट्री है।
तो वो भी एक क्या कहते हैं पुल फैक्टर फ्रॉम आउटसाइड आवर जो टेरिटोरियल हमारी जुरिसडिक्शन होती हैं या कंट्री की जुरिसडिक्शन है, बाउंड्रीज हैं, उससे बाहर ये पुल फैक्टर के तौर पे काम करता है कि जी लोगों को एक इंसेंटिव नज़र आता है कि जी फलां चला गया लिहाजा हमने जाना। तो हमें पता लगा कि जी इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से लीबिया के अंदर मौजूद हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो फ्लैग हुआ वो जुल्करनैन नामी शख्स था जो दरना का रहने वाला था। पता चला कि जी वो लीबिया के अंदर रिपोर्टेडली मौजूद है। और उसके फिर आगे मुख्तलिफ लोग हैं जिनके राब्ते हैं, उनके फिर राब्ते क्या कहते हैं 2-3, एक शहबाज नाम का है जिसका FIR में नाम है, एक साजिद है जो गुजरात के अंदर है। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ लोग उनके आगे फुट सोल्जर्स के तौर पे काम करते हैं और सब एजेंट के तौर पे काम करते हैं कि अगर किसी ने कोई जाना हो तो वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है इतने पैसे दे दो, वो किसी के अकाउंट में चले गए, वो फिर आगे लिंकेजेस डेवलप करके तो इंटरेस्टिंग कह लें, बड़ा पेनफुल है, मतलब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड इंटरेस्टिंग बट इट्स वेरी ट्रैजिक, वेरी पेनफुल कि इस सारे केस के अंदर भी आप देखें ना, बॉर्डर तो नहीं मिलता हमारा यूनान के साथ, वो अलग है, ग्रीस अलग है, इटली अलग है। सो जो ये चेन बनती है, उस ये जो रास्ता बनता है ट्रैफिकिंग इन पर्सन के हवाले से और ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से, जो इजी वे आउट इस केस के अंदर हमने देखा है जिसमें गुजरात के डस्का के ये सारे शेखुपुरा के सारे नौजवान शामिल हैं। साजिद और समीर, आसिफ, इनके कज़न जो अभी लीबिया कश्ती हादसा में अभी तक लापता हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये अपने चचाजाद, मामूजाद या फूफीजाद भाइयों के बारे में क्या कहते हैं। और देखें ये बहुत बड़ा सान्या है, अगर देखा जाए तो तारीख़ में मेरे ख्याल में ये पहला बहुत बड़ा सान्या है। इससे पहले ना हमने कभी सुना, ना हमारे कभी बुज़ुर्गों ने कभी जिक्र किया जी कि ऐसा कोई सान्या हुआ। तो ज़ाहिर है हमारी फैमिली के जो 5 मेंबर थे, मेरे फर्स्ट कज़न थे, वो भी इस हादसे में शामिल थे। तो अभी तक जो मेरे मामू हैं राजा फरियाद खान साहब, वो भी उधर UK से आए हुए हैं। तो उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक ये है जी कि ज़िंदा जो लोग बचे उनमें तो खैर उनका नाम नहीं है, लेकिन हम 1 हफ़्ते से उनका ये वेट कर रहे हैं कि डेड बॉडीज़ में शायद उनका नाम आ जाए। लेकिन ये भी जो इनका हुकूमत का जो प्रोसेस है ये भी बहुत स्लो नज़र आ रहा है कि क्या पता डेड बॉडीज़, ये जो भी सैंपल ले रहे हैं, क्या पता कि डेड बॉडीज़ तक पहुंचने में भी हमें 2-3 हफ़्ते लग जाएं। तो इस हवाले से हम काफ़ी मायूस भी हैं और परेशान भी हैं, हर तरफ सफ़े मातम बिछा हुआ है। नाजरीन ये देखें कितनी परेशान कुन सूरत हाल है कि जिन घरों के नौजवान बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल थे, उन्होंने कौम को संवारना था। जैसा कि इससे पहले भी जिक्र हो चुका कि इनमें जो बच्चे हैं, तौकीर परवेज़ है, उसकी 10 माह पहले शादी हुई, जबकि साजिद जब्बार और ख़ान है, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, मेरे ख्याल में 3 साल 4 साल की उम्र की। इसी तरह बाकी बच्चे भी बिल्कुल नौजवानी के आलम में यहाँ से अगर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो कैसे ये एजेंट या ये जो माफिया है ये इन बच्चों को जो 17-18 साल से लेके 35 साल तक उम्र के हैं, उनको कैसे ये अपने जाल में फंसाते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। अभी ये पूरा गांव जो इस मोज़ा का भी सबसे बड़ा गांव है, इसमें 28 घरों में समझ लें कि सफ़े मातम बिछा हुआ है, इस वजह से कि हर शख्स परेशान है और इन बच्चों की वजह से पूरे इलाके में एक शोक की कैफियत है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी शोक का ऐलान कर रखा है। लोग जगह जगह पे अपने दुख और दर्द का इजहार कर रहे हैं कि ज़ाहिर बात है जवान बच्चों का गुमशुदा होना या इस तरह लापता होना ये कोई मामूली बात नहीं है।